हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। दोस्तों, वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उस पर तो इससे पहले हम 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं और आज 51 से 75 तक करेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लाभ लें। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कारण दोस्तों, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है ए उच्च ताप, बी अर्धचालक, सी उच्च दाब और डी संख्या परिवर्तन। तो लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक है दोस्तों वह है संख्या परिवर्तन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, संकीर्ण का मापन किया जाता है ए ओम, बी डेसिबल में, सी मोह में और डी सीमेन में। तो संकीर्णन का जो मापन किया जाता है दोस्तों, इनका मापन डेसिबल में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, ओम से प्रतिरोध को मापते हैं, प्रतिरोध को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि द्विआधारी संख्या यानी इतना दिया हुआ है कि दशमिक संख्या होती है। ए में 12 10, बी में 18 का होल 10, सी में 9 का होल 10 और डी में 25 का होल 10। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा 9 का होल 10। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि इनमें से कौन आवेश रहित है। ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी फोटोन और डी प्रोटॉन। तो इनमें जो आवेश रहित कण पूछ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आवेश नहीं पाया तो वह फोटोन कण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। ए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, बी केवल चुंबकीय क्षेत्र में, सी केवल विद्युतीय क्षेत्र में और डी चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो बीटा किरणें जो विक्षेपित होती हैं दोस्तों वो होते हैं चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ती है। ए हम्फ्रीज श्रेणी, बी फुन्नट श्रेणी, सी ब्रैकेट श्रेणी और डी लाइमन श्रेणी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो अवरक्त भाग है दोस्तों यह किस श्रेणी में पड़ती हैं। तो दोस्तों यह पड़ती हैं लाइमन श्रेणी में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि प्रकाश विद्युतीय प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ए तरंगदैर्घ्य पर, बी आवृत्ति पर, सी तीव्रता पर और डी कार्यफलन पे। तो दोस्तों यह जो निर्भर करती है यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। ए प्रकीर्णन, बी व्यतिकरण, सी वर्ण विक्षेपण और डी विवर्तन। तो दोस्तों फिल्म के रंग का जो कारण है दोस्तों वह कारण है व्यतिकरण। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि व्यतिकरण की घटना का कारण है। ए कालांतर, बी आयाम परिवर्तन, सी वेग परिवर्तन और डी तीव्रता परिवर्तन। तो व्यतिकरण की जो घटना का कारण दोस्तों वह है कालांतर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक एवं सीधा, बी वास्तविक एवं उल्टा, सी काल्पनिक एवं सीधा और डी काल्पनिक एवं उल्टा। तो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है आँख के रेटिना पे, तो दोस्तों वो बनता है वास्तविक एवं उल्टा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ए बैंगनी, बी पीला, सी नीला और डी लाल। तो तरंगदैर्घ्य सबसे जो कम होता है दोस्तों यह बैंगनी का होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो लाल रंग का होता है। किसका तो लाल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
कह रहा है कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है ए 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 48 डिग्री और डी 42 डिग्री। तो कांच के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है दोस्तों वह मान होता है 42 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है ए हवा में, बी शीशा में, सी पानी में और डी निर्वात में। तो प्रकाश का जो वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों यह कहाँ पे होता है? तो दोस्तों यह निर्वात में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है ए धारा के उसमें प्रभाव पर, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी प्रेरित चुंबकत्व पर और डी प्रेरित विद्युत पर। तो डायनेमो के जो कार्य सिद्धांत आधारित है दोस्तों यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये में दिया हुआ है यह एसी को डीसी में बदलता है, दूसरा दिया है डीसी को एसी में बदलता है, तीसरा है डीसी वोल्टा को बढ़ाता है या घटाता है और डी में है एसी वोल्टा को बढ़ाता है या घटाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो काम है दोस्तों जो तो काम क्या है यही पूछ रहा है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है दोस्तों इसका काम होता है डीसी को एसी में बदलने का। तो इसका ऑप्शन में ए बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि प्रतिघात का मात्रक ए मोह, बी ओम, सी फैराडे और डी एम्पियर। तो प्रतिघात का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है ओम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है निकिल है ए निकिल के दोस्तों या निकेल के। तो निकेल आप मानिए तो निकेल कहेंगे। ए में अनुचुंबकीय, बी में प्रतिचुंबकीय, सी में लौ चुंबकीय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों निकेल है दोस्तों। तो निकेल जो है दोस्तों एक लौ चुंबकीय है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो निकेल हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, ये सब क्या है? लौ चुंबकीय जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है जब किसी एमीटर संत किया जाता है तो इसकी माप सीमा ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब एमीटर को संत किया जाता है तो दोस्तों इनका जो माप सीमा होता है वह क्या होता है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों वह बढ़ता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि 1 वोल्ट बराबर होता है ए 1 जूल, बी 1 जूल पर कूलम, सी 1 कूलम पर जूल और डी 1 जूल कूलम। तो 1 वोल्ट जो बराबर होता है दोस्तों जो बराबर होता है 1 जूल पर कूलम के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है वो कितना होता है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो नीला रंग का जो कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है दोस्तों वह कोड होता है 6। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों एक और पूछा जाता है बार बार कि लाल का कितना होता है? तो लाल का दोस्तों 2 होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थितिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है ए केवल उच्च धारा, बी केवल उच्च वोल्टेज, सी उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज और डी निम्न धारा एवं निम्न वोल्टेज। तो वान डी ग्राफ जनित्र दोस्तों क्या करता है? तो दोस्तों इससे जो उत्पन्न होता है वह केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा ए में घटती है, बी में बढ़ती है, सी में दोस्तों घट जा सकती है या बढ़ सकती है और डी में समान रहती है। तो अगर 2 आवेश
के बीच की जो दूरी है दोस्तों उसको बढ़ाएंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो दोस्तों जब उन दोनों को बढ़ाएंगे तो वो दोस्तों विद्युत स्थितिज ऊर्जा है जो घट जाएगा। इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे दोस्तों यह एक आवेश है, यह दूसरा आवेश है, इनका दूरी इतना है तो यहाँ पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ज़्यादा होगा। जैसे इसको दूर करेंगे दोस्तों तो यह क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। ये विद्युत प्रवाह, बी विद्युत विभव, सी विद्युतीय क्षेत्र और डी विद्युत स्पेस। तो प्रति इकाई आवेश पर जो लगने वाला बल होता है दोस्तों, इस बल को कहते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक है। ए न्यूटन कूलम, बी न्यूटन पर कूलम, सी न्यूटन कूलम स्क्वायर और डी न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। तो विद्युत तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन पर कूलम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कारण दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कारण दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहते हैं। ए एम्पेयर का नियम, बी ओम का नियम, सी फैराडे का नियम और डी कूलाम का नियम। तो दोस्तों जब दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है इसको जो नियंत्रित करने वाला नियम है दोस्तों, इस नियम को कूलम का नियम कहते हैं। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सेव कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहें और बेहतरीन से आप अपनी तैयारी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।